18वीं लोकसभा की शुरुआत में आज का दिन सबसे पहले चर्चा में तो इसलिए रहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिसके लिए ये माना जाता था कि अब तक के बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, बेबसी और लाचारी में देश से ये कहते आए कि 2.5 घंटा तक एक प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया गया। वो लाचारी और बेबसी चेहरे पर दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि थक गए हैं और लोग पूछने लगे कि जनाब, आप कितने लोगों को बोलने दे रहे हैं? और बोलने की सजा पाने वाला एक तो आपके सामने बैठा है, नौकरी छीन ली। तो इस तरह आपने बहुत कुछ बोलने वालों के साथ किया है और अब तो लोकतंत्र में विपक्ष ताकतवर हुआ है तो थोड़ा तेवर बदला दिखेगा। दूसरी तरफ आज जब प्रश्नकाल चल रहा था तो उस विपक्ष ने ताकतवर तेवर के साथ पेपर लीक के मुद्दे को उठाया। अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक और कई सांसदों ने जब पेपर लीक पर सवाल पूछे तो शिक्षा मंत्री का जो बयान है वो हैरान करने वाला था। और उसके बाद पूरे देश में चर्चा इस बात की है कि क्या अब कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, क्या कोई देश में ऐसा नुकसान नहीं हुआ है। आज की वीडियो में इसी की पड़ताल करेंगे। स्वागत है आप सबका 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं डॉक्टर लक्ष्मण यादव। तो आज जब 18वीं लोकसभा का शुरुआत होना था तो शुरुआत में सबसे पहले एक औपचारिकता निभाने के लिए देश के प्रधानमंत्री जब सदन के बाहर प्रेस को संबोधित करते हैं, देश को संबोधित करते हैं, तो कुछ कुछ बातें करते हैं, एक औपचारिकता निभाते हैं अपील करने की कि एक सार्थक चर्चा हो, बातचीत हो, बहस हो, सब कुछ हो। इन सब के साथ वो अपील करते हैं कि कितना अच्छा हो, कैसे देश में सरकार आगे चलेगी और सब कुछ आगे होगा। लेकिन उसके साथ प्रधानमंत्री शिकायत करने लगे, ऐसी बेचारगी भरी शिकायत, ऐसी बेबसी वाली शिकायत कि बताइए, देश ने चुनकर आपको भेजा है, आप हल्ला मचाते हैं। जब सरकार नहीं सुने, सत्ता अपने मद में मस्त रहे, तो विपक्ष का काम है इतना हल्ला मचाओ कि सरकार को सुनना पड़े। ये लोकतंत्र में विपक्ष की जिम्मेदारी है। और जब विपक्ष वो काम कर रहा था तो आप उसको कह रहे हैं कि गला घोंटा जा रहा था। ये शब्द, एक तो गला घोटना, मारना, हत्या, हिंसा, इतने शब्द के अलावा देश के सबसे बड़े पदों में से एक पर बैठे लोगों को थोड़े मीठे शब्द भी बोलने चाहिए। पता नहीं देश के प्रधानमंत्री के मुंह से यही सारे शब्द निकलते हैं और वो बेबसी लाचारी में कह रहे हैं कि गला घोटा जा रहा था, बोलने नहीं दिया गया और तो और उस पर माफी नहीं मांगी गई। जनाब, आप कितनी बार माफी मांगे? देश पूछ रहा है आपसे। वही देश अब आपसे लगातार पूछने पूछने लग रहा है कि आपने अब तक अपनी किन किन बातों की माफी मांगी देश से। इसको जरा सोचना चाहिए आपको। तो इस बात की चर्चा खूब हुई कि प्रधानमंत्री क्या लाचार नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री क्या बेबस नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री क्या कमजोर नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ सदन के भीतर का माहौल, एक तो वो दृश्य बड़ा चर्चा में है, ट्विटर पर लोग शेयर भी कर रहे हैं कि एक तरफ से राहुल गांधी आ रहे हैं और ठीक उसी टाइम प्रधानमंत्री उठकर जा रहे हैं। सदन के भीतर का छोटी सी क्लिप है। अब भाई देश है, छोटी छोटी बातों का लोग बड़ा बड़ा अर्थ निकालते हैं। लोग कहने लगे कि किसके आने से कौन जाने लगा। महुआ मोइत्रा का भाषण याद है पिछली बार जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापन का सदन चल रहा था, तो जैसे ही महुआ मोइत्रा बोलने खड़े होती हैं, प्रधानमंत्री जी उसके चले जाते हैं और वो बार बार कहती है कि प्रधानमंत्री जी सुनकर तो जाइए। ये एक दृश्य देखने को मिला। लेकिन उसके बाद जो कमाल का दृश्य था, वो कमाल का दृश्य था विपक्ष के तेवर का। और उसमें पहले नंबर आया अखिलेश यादव का। आप सब जानते हैं कि 37 सीटों के साथ देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी समाजवादी पार्टी, उनके नेता हैं अखिलेश यादव। उनको मौका भी ज्यादा मिलेगा, पहले मिला करेगा, उनको सुना जाएगा और उस समय सवाल पूछने में उनका नाम पहले आ गया। उचित मौका देखकर विपक्ष एक गंभीर नेता की भूमिका अदा करते हुए
अखिलेश यादव ने पेपर लीक पर सवाल किया, क्योंकि आज के वक्त में इस देश के करोड़ों नौजवानों की जिंदगी का सवाल है, इस देश की युवा पीढ़ी का सवाल है। बड़ी मुश्किल से कोई अपने घर में कितना मेहनत से जगह जमीन गिरवी रख के, कई लोग अपने गहने गिरवी रख करके पेट काट करके अपने बेटा या बेटी को पढ़ा रहे हैं। और उन पढ़ाने वाले लोगों में से थोड़े से बच्चे हैं जो बाहर जाकर पढ़ के बड़ी परीक्षा की तैयारी कर पाते हैं, मुश्किल परिस्थिति में रहते हैं, जीवन में सारे विकल्प बंद करके एक एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। और जब वो तैयारी कर रहे होते हैं इस सपने को देख करके कि इस एक साल इतनी मेहनत कर लेंगे कि अमुक दिन पेपर होगा, उसके बाद अपनी मेहनत से उसमें कामयाब हो जाएंगे, तो अपना ही नहीं पीढ़ियों का दुख दूर कर लेंगे। इसी उम्मीद में रात को दिन नहीं समझा, दिन को रात नहीं समझा और 24 घंटे ईमानदारी से पढ़ाई की, और जब परीक्षा देने गए तो पता चला पेपर लीक। परीक्षा दे रहे हैं तो पता चला पेपर लीक, परीक्षा देकर लौट रहे हैं तो पता चला पेपर लीक, दर्जनों पेपर लीक। शुरुआत अखिलेश यादव ने यहीं से की कि यह सरकार किसी और मामले में रिकॉर्ड बनाए या ना बनाए, पेपर लीक के मामले में रिकॉर्ड जरूर बनाए। और अखिलेश यादव फिर पूरा अपना भाषण देते हैं, लेकिन इस बात का कि पेपर लीक होने का, जब अखिलेश यादव कहते हैं कि पेपर लीक होने में रिकॉर्ड बनाए, तो आप शिक्षा मंत्री खड़े होकर कहते हैं कि भाई एक भी सबूत पेपर लीक का नहीं मिला है। आपको याद आ रहा है चीन भारत में घुस रहा है, कुछ सैटेलाइट से तस्वीरें अखबारों में छप जा रही हैं, मीडिया में बहस हो रही है कि इस देश की संप्रभुता पर खतरा बन रहा है चीन, जिसके साथ अहमदाबाद में झूले झूल रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके राष्ट्र चीन के सबसे प्रमुख नेता के साथ। और जब वो मुख्यमंत्री थे तब कहते थे चीन को लाल आंख दिखाना चाहिए, और जब खुद प्रधानमंत्री थे तो सब बयान देते फिर रहे थे, न कोई घुसा है, न कोई घुसा हुआ है, न कहीं कोई भी इस तरह का मामला है। और अखबार सेम टाइम में बता रहे हैं कि चीन ने अमुक जगह पर कब्जा कर लिया, चीन भारत की सीमा में घुस रहा है, चीन ने फला जगह पर सड़क बना ली, चीन ने एक जगह पर अपने कुछ रिहायशी कुछ चीजें बना ली। टेली रिपोर्ट आ रही है, प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं, कोई न घुसा हुआ है, न कोई घुसा है। अब वही परंपरा है तो भाई शिक्षा मंत्री बोलेंगे कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, सारे विद्यार्थी गलत, सारे लोग जो सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं वो गलत, सिर्फ शिक्षा मंत्री सही। जिस शिक्षा मंत्री को पता ही नहीं शिक्षा पर पेपर लीक हुआ है कि नहीं, सीबीआई जांच कर रही है, पेपर कैंसिल हो रहा है। यूजीसी नेट का पेपर इसलिए कैंसिल कर दिया जा रहा है कि पेपर लीक होने का संदेह है, ये सरकार कह रही है। और सरकार में बैठे बड़े बड़े अधिकारी नोटिस ला रहे हैं, सरकारी नोटिस, कि चूंकि संदेह है कि पेपर लीक होने वाला है या हो रहा है, इसलिए हम पहले इस परीक्षा को कैंसिल कर रहे हैं। और मंत्री सदन में खड़ा होकर कह रहा है कोई सबूत नहीं मिला है पेपर लीक होने का। यह है नया भारत, सदन में ऑन रिकॉर्ड। तो या तो मंत्री जी तक पहुंचा नहीं, क्या आपने अखबारों की कतरनों में वे खबरें नहीं देखी कि देश के बिहार से लेकर झारखंड, महाराष्ट्र से लेकर कई जगहों से पेपर लीक में साजिश करने वाले आरोपी पकड़े गए, पुलिस पकड़ रही है। कोई बयान दे रहा है नीट में पेपर के लिए कि वो बिहार में था, रिश्तेदार का फोन आया कि आ जाओ 30-32 लाख में फाइनल हो गया है, पेपर मिल गया, और जो पेपर मिला वही पेपर आया था। विद्यार्थी सबूत पे सबूत दिए जा रहे हैं और इस बात को कह रहे हैं कि भाई आपका पेपर लीक ना होता तो एक ही, अखिलेश यादव ने आगे सवाल पूछा, एक ही संस्थान के इतने लोग कैसे पास हो गए? क्या आपने उन संस्थानों की इंफ्रास्ट्रक्चर देखा? क्या आपने उनका सबूत देखा? क्यों नहीं आप सारी चीजों को वेबसाइट पर सार्वजनिक करिए? इतना बड़ा स्कीम, नीट जैसी परीक्षा है और आप शिक्षा मंत्री कर खड़े होकर के कि पेपर ही लीक नहीं हुआ है।
अब आप कल्पना करिए, पूरे सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं कि 7 साल में 70 पेपर लीक हुआ, तो कार्रवाई करोगे झूठे लोगों पर? जितने विद्यार्थी हैं, जितने अखबार में खबर छाप रहे हैं, जितने मीडिया में रिपोर्ट आ रही है, जितने तुम्हारे अधिकारियों ने कार्रवाई की, जितने पर मामले चल रहे हैं, इन सारे लोगों पर तो मंत्री को कार्रवाई कर देनी चाहिए कि सारे लोग झूठ बोल रहे हैं और अकेला इस देश का शिक्षा मंत्री सच बोल रहा है। इसीलिए अखिलेश यादव ने बड़े गजब के तेवर के साथ आखिरी में कहा, जब तक ये शिक्षा मंत्री है तब तक बच्चों को न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। और यही सच है। इस देश के विद्यार्थी अपना भविष्य देख रहे हैं। राहुल गांधी अपना भाषण जब दे रहे थे तो राहुल गांधी ने कहा कि शिक्षा मंत्री ने दुनिया भर की कमियां तो गिना दी, अपनी कमियां छोड़ करके। शिक्षा मंत्री में कोई कमी नहीं है, देश की सरकार चलाने में कोई कमी नहीं। कमी हो सकता है विद्यार्थी में, ये कि इस जन्म में कहां पैदा हो गए। अगर तुमको अपना भविष्य बनाना था 25-50 साल पहले या बाद में पैदा होते। यानी कमी विद्यार्थी की है जो पेपर लीक के शिकार हो रहा है। जिसको नौकरी नहीं मिली वो अपने घर नहीं समझा पा रहा कि उसे नौकरी क्यों नहीं मिल रही। लड़कियां ऐसी हैं जो अपने घर से लड़ करके, समाज से लड़ करके बाहर पढ़ रही हैं। अब वो दोषी हैं क्योंकि शिक्षा मंत्री ने कहा कोई दोषी नहीं, क्योंकि पेपर लीक ही नहीं हुआ है। ये इस देश के सदन में आज हुआ है। अब आप सोशल मीडिया पर तैर रहे उन तमाम पोस्टरों का क्या करेंगे जो अकेले उत्तर प्रदेश से बताता है कि 2017 से 2024 तक दर्जनों पेपर लीक हुए। कांस्टेबल भर्ती, नलकूप विभाग भर्ती, शिक्षा विभाग में भर्ती, पुलिस भर्ती, लेखपाल भर्ती, कौन सी भर्ती ऐसी है जिसका पेपर लीक ना हो? बोर्ड एग्जाम का पेपर लीक हुआ है, पेपर कैंसिल हुआ है, दोबारा पेपर हुआ है। और इस देश में अब खड़े होकर के और तो और लोकसभा अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति, आज मैं जवाब देता हूं, रुको रुको, आज मैं जवाब देता हूं। अरे ये वाला तेवर, एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे 2.5 घंटा हमको बोलने नहीं दिया, और एक तरफ लोकसभा अध्यक्ष राहुल गांधी के बोलने में भी टोका, अखिलेश यादव के भी बोलने में टोका। हाँ पूछिए, सवाल पूछिए, सवाल पूछिए, क्या पूछना है। ये तेवर, और उसके बाद ये वाला तेवर, आज मैं भी जवाब दूंगा, रुको अभी बताता हूं। ये वाला तेवर, घर में बच्चे ऐसे लड़ते थे, छोटे छोटे बच्चे कर रहे, रुको अभी बताते हैं, अभी हम पापा से पूछ के आते हैं, अभी हम पीटते हैं। लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति, कोई सदस्य बोल रहे हैं तो उनके बीच में ऐसे भाषा, और उसके बाद यह कहना कि लो जितने भी पेपर हो रहे हैं इनके ऊपर सवाल खड़ा करना सदन की मर्यादा के बाद। किस बात की मर्यादा? उन घरों की कोई मर्यादा नहीं जिनके चिराग बुझ गए क्योंकि पेपर लीक हुआ और उन्होंने सुसाइड कर लिया। उन घरों के सपने बुझ रहे हैं जिनके बेटे और बेटियों को नौकरियां नहीं मिल रही क्योंकि आप पेपर लीक कर रहे हो, एग्जाम समय पर नहीं करा रहे, आप लूट रहे हो विद्यार्थियों की। इसीलिए राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि टोटली करप्ट संस्था है जो एग्जाम करा रही है, जिस पर इस देश के बच्चों का, देश के युवाओं का कोई भरोसा नहीं रहा। एनटीए पर कितने सवाल उठ चुके हैं, यूपीएससी पर कितने सवाल उठ चुके हैं। कल को ये डीओपीटी मिनिस्टर आके कहते कि नहीं नहीं यूपीएससी में कोई घोटाला नहीं हुआ। ये फर्जी सर्टिफिकेट लेकर के यूपीएससी में लोग क्या क्या चले गए, यूपीएससी करिए कि भैया इन पे मुकदमा करो। ये हाल इस देश के सदन के भीतर हो रहा है। अब तय इस देश के नौजवानों को करना है कि भैया आप बता दो कि गलती किसकी, गुनहगार कौन। सीबीआई जिसको पकड़ रही है, पुलिस जिसको पकड़ रही है कि पेपर लीक करा रहा था, वो गुनहगार पुलिस या सीबीआई है। कोर्ट में जो तमाम तरह के फैसले चल रहे हैं, कोर्ट गुनहगार है, या कोर्ट सबूत दे मंत्री जी को, पुलिस सबूत दे मंत्री जी को, या इस देश के नौजवान खुद जाकर के एनटीए के खिलाफ जितने सबूत हैं वो दे दो। दिल्ली विश्वविद्यालय में एनटीए ने अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया है और जुलाई खत्म होने जा रहा है, पहले सेमेस्टर में एडमिशन शुरू भी नहीं हुआ है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन शुरू हो गए और क्लासेस शुरू हो गई। इस तरह से सरकारी सिस्टम को बर्बाद किया जाता है ताकि प्राइवेट सिस्टम खड़ा हो सके। वही एनटीए ये सारे एग्जाम करा रहा है जिसके लिए राहुल गांधी ने कहा इस पर यकीन किसी का नहीं। और राहुल गांधी ने देश के तमाम विद्यार्थी, करोड़ों विद्यार्थी कह रहे हैं भैया तुम टोटली करप्ट हो चुके हो, तुम पर हमें बिल्कुल यकीन नहीं है, तुम पेपर लीक करा रहे हो। और इसीलिए अखिलेश यादव ने फिर से कहा कि ये मंत्री जब तक रहेंगे बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा।
क्योंकि वो मंत्री अगले पल खड़े होकर के कह रहे हैं कि पेपर लीक का कोई सबूत ही नहीं मिला है। ये सरकार आपने चुनी है, ये सरकार आप पर राज कर रही है, ये सरकार तय कर रही है कि पेपर लीक को मानेगी या नहीं मानेगी। बाकी निर्णय आपका। आप क्या मानते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे किसी और विशेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।